नागपुर शहर के उद्योजक हेमंत लोंढा जी, जो कि एसएमएस ग्रुप के एमडी है। आइए हम जानते हैं कोरोना महामारी से लेकर उद्योग की क्या स्थिति है। मेरा ये मानना है कि नाइदर वी हैव सीन द पीक ऑफ पेंडेमिक एंड नॉर वी हैव सीन द बॉटम ऑफ इकोनॉमी। न तो इकोनॉमी का बॉटम पहुंचा है अभी और न पेंडेमिक का पीक आया है। पेंडेमिक का जो पीक है वो आने के चांसेस अराउंड जून और जुलाई अगस्त तक हो सकते हैं, और इकोनॉमी का भी अभी जो कंजम्पशन लेवल डाउन हुआ है उसमें भी थोड़ा और समय लेगा, इकोनॉमी और थोड़ी डाउन जा सकती है। लेकिन ये जो मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा किया है कि अनलॉक 1 और अनलॉक 2 करके इकोनॉमी को उन्होंने ओपन करना चालू कर दिया है, तो हो सकता है कि इकोनॉमी यहाँ से बढ़नी चालू हो जाए ना। इकोनॉमी को जब हम देखते हैं तो उसको 4 पैमाने पे देखना बहुत ज़रूरी है। पहला है कंजम्पशन, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और चौथा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ना अगर कंजम्पशन की दृष्टि से देखें हम, तो कंजम्पशन करीब करीब 40 to 50% लोगों का डाउन हो गया है। ओनली एसेंशियल चीज़ों का कंजम्पशन ही लोग बाग कर रहे हैं और नॉन एसेंशियल्स का कंजम्पशन बंद कर दिया है। और अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो आप समझ लीजिए कम से कम 2 साल तक नए इन्वेस्टमेंट आना बहुत मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है उसको यूटिलाइज करना ही पहले प्रायोरिटी होगी। कुछ इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए जो कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना की कुछ इंडस्ट्री इंडिया में आ सकती है, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। जो एनवायरमेंट क्लियरेंसेज या लैंड और दूसरी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है इंडिया में, उसमें समय लगेगा। तीसरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो इंटरनेशनल कंजम्पशन डाउन लेवल होने से अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है। जो चौथा पिलर है इकोनॉमी का, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि गवर्नमेंट के पास में भी फंडिंग कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उनका 1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था जो 25,000-30,000 करोड़ पे रह गया है। और अभी जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीज़ होने में अभी समय लगेगा। और गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, माइग्रेंट लेबर के लिए या किसानों के लिए या मज़दूरों के लिए उनको सुविधाएं देना। तो गवर्नमेंट अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अभी कट करेगी। तो अभी सिचुएशन मेरे को ऐसा लगता है कि और डाउन जाएगी एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। तो ऐसी में देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, गवर्नमेंट की न तो इतनी ताकत है कि 20 लाख करोड़ कोई आज के आज लोगों के पॉकेट में पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों के पास में कुछ पैसा उनकी जेब में जाए, कुछ उनके आगे के बिजनेसेस को ठीक करने के लिए लगे, कुछ उनकी वर्किंग कैपिटल में हेल्प मिले। तो बहुत तरीके से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, क्योंकि आप खुद आपके पास में कैपेसिटी नहीं है कुछ देने की, लेकिन उसके बाद में भी आपको एक जनता को एक आश्वासन देना है कि हम कुछ दे रहे हैं। तो उस दृष्टि को देखते हुए पैकेज बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ेगा इससे, मुझे थोड़ा डाउट है इसमें। क्योंकि लोगों के पास पहुंचते हुए, जैसे अभी रेडी वाले हैं, उनके लिए उन्होंने बोला है कि 10,000 रुपये का आप लोन ले लीजिए। अब हर रेडी वाला 10,000 का लोन लेने के लिए जाएगा, उसके लिए इतना संभव नहीं है, और फिर उसको वापस भी देना है। तो बेसिकली ये कोई सब्सिडी नहीं है, ये आप लोन दे रहे हैं। एमएसएमई इसको भी आपने लोन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो आपको लोन देंगे उसके ऊपर आपको बैंक गारंटी, मतलब आपको गारंटी नहीं दें या कोलेट्रल नहीं देना है। लेकिन हर कोई एमएसएमई लोन ले पाएगी, उसमें भी कई सारे रेस्ट्रिक्शन है। तो इसका इतना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा ये मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस भी ओपन नहीं थे। गवर्नमेंट ने रीज़न ये देखिए, सबसे पहले व्यापारी का एग्जिस्टेंस तभी है जब उसके पास में ग्राहक है ना। जैसे भगवान की एग्जिस्टेंस तभी है जब भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो भगवान क्या करेगा? अगर ग्राहक नहीं है तो व्यापारी क्या कर लेगा?
तो अभी तो प्रॉब्लम ऐसी है कि कंज्यूमर ही नहीं है। आप खुद के बारे में सोचिए कि आप जो पहले मान लो हर 2-3 महीने में एक शर्ट खरीद लेते थे, तो अभी आप शर्ट या ठीक है बाद में खरीद लेंगे। अभी सिर्फ दाल चावल रोटी इसके ऊपर ही फोकस है। तो कंजम्पशन जब तक नहीं बढ़ेगा, व्यापारी करेगा क्या? लोन लेके भी क्या करेगा वो, है ना? और उसको मान लो पैसा उसके जेब में डाल भी दिया, लेकिन अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की करेगा, वो ट्रेडिंग किस चीज़ की करेगा? तो इम्पॉर्टेंट है कि कंजम्पशन बढ़ना। कंजम्पशन बढ़ने के लिए 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक है कि व्यक्ति के, आम आदमी के जेब में पैसा होना, और दूसरा खर्च करने की मनोवृत्ति होना। आज की तारीख में दोनों चीज़ें नहीं है। पैसा जिसके पास है उसके पास मनोवृत्ति नहीं है, और जिसके पास मान लो मनोवृत्ति है तो वो खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है उसकी। और कई जिसके पास दोनों ही है तो भी वो खर्च नहीं करना चाहता, आज की तारीख में बचा के रखना चाहता है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन, ईएमआई, इनका बर्डन इतना सर पे आने वाला। और अनसर्टिनिटी की जो सिचुएशन आ गई है मार्केट के अंदर कि ये कोविड कहाँ जाके ख़त्म होगा, इकोनॉमी कहाँ जाके ख़त्म होगी, ये अनसर्टिनिटी आदमी को होल्ड कर रही है, उनको रोके रख रही है। उसमें क्या हो रहा है, कंजम्पशन ख़त्म हो गया है, डिमांड ख़त्म हो गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ नहीं कर सकती, ट्रेडिंग भी कुछ नहीं कर सकता। अभी सिर्फ एसेंशियल चीज़ों पे ही फोकस रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है आने वाले 3 से 6 महीने में। थोड़ा मीन्स समझ लीजिए मार्च 2021 के बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी का पहिया वापस ऊपर की तरफ घूमना चालू होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, इसका हालात का कारण हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो हमारी एंटायर सप्लाई चेन सिस्टम को आपको समझना होगा कि पिछले कम से कम 25-30 साल से हम ग्लोबलाइजेशन का राग गा रहे थे कि हमें हर चीज़ ग्लोबलाइजेशन होना है। आपकी शर्ट का बटन मान लो आता है नेपाल से आता होगा, तो सिलाई उसकी मान लो बांग्लादेश में होती है, उसका कपड़ा है जो कि इंडोनेशिया में बनता है, उसका धागा कहीं और बनता है। तो हम ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट हो गए थे, है ना? चाइना पे भी इंटरडिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई थी। अभी आज हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो समय लगेगा उसको, क्योंकि आज की तारीख में हमारी पूरी सप्लाई चेन सिस्टम में हर चीज़ अलग अलग जगह से आ रही है, तो वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। प्लस लेबर वापस चली गई है, अब कुछ लेबर वापस आना चाहती है। इधर जो स्टेट्स है वो खुद चाहती है कि हमारे लोकल लेबर को ज़्यादा मतलब काम मिले। जैसे महाराष्ट्र चाहती है कि भाई महाराष्ट्र में जो लोकल लेबर है उनको पहले काम मिले, बाद में दूसरी लेबर आओ। तो इस तरह की जो आपस में स्टेट की पॉलिटिक्स और स्टेट की बाउंड्री जो खिंच रही है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन सेम टाइम कंजम्पशन भी कम है, आपको मैन्युफैक्चरिंग भी उतनी करनी नहीं है ना? तो अगर मान लो लेबर थोड़े दिन डिले भी आएगी तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मान लो सपोज पूना के अंदर कोई फैक्ट्री है जो कि कार बना रही है, या टाटा मोटर्स कार बना रहा है, लेकिन वो लेबर का करेंगे क्या या मटेरियल का करेंगे क्या अगर डिमांड नहीं होगी, कंजम्पशन नहीं होगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कंजम्पशन को बढ़ाना, डिमांड को बढ़ाना। जब डिमांड बढ़ेगी सब चीज़ें अपने आप फिर वापस लाइन पे आनी चालू हो जाएगी, हर चीज़ फिर क्रिएट हो जाएगी। ये संभव नहीं है ये, है ना? समय लगेगा, क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट है। बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती है या मशीनें कहीं और से आती है। हर चीज़ों के लिए काफ़ी चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट है। प्लस कई बार कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं आती है। आप देखिए, अगर क्या गवर्नमेंट चाइना से इंपोर्ट बंद कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि WTO का जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकती है। अगर वो नहीं करती है तो एक जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो चीज़ को चाइना जितनी सस्ती बना नहीं सकता है, क्योंकि चाइना में उसको बहुत से सपोज सब्सिडी या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो अगर वो बना नहीं सकता, वो मान लो बना भी लेगा तो उसकी बिकेगी नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ देखिए, ग्राहक हमेशा अपना भला सोचता है। ग्राहक को अगर मार्केट में अवेलेबल है कि भाई ओके ये ट्यूबलाइट जो है ये मेरे को 100 रुपये में मिलती है, आप अगर 150 रुपये में बनाओगे तो वो आपसे नहीं खरीदेगा। आप पहले वो बंद कीजिए चाइना से इंपोर्ट करना, जो कि डिप्लोमेटिक लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे आज की तारीख में संभव नहीं है। कल ना अगर मान लो युद्ध हो जाता है तो वो एक सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें अनिश्चितता के दौर में अपन जी रहे हैं, और
सोच बहुत अच्छी है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, इसकी तरफ में वर्क भी होगा, लेकिन धरातल पे ये चीज़ें आने में समय लगेगा। मेरा नाम हेमंत कुमार लोढ़ा है और एसएमएस ग्रुप का एक डिवीज़न है एसएमएस एनवोकेयर लिमिटेड, जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और आपको ये जान के मतलब आश्चर्य भी हो सकता है कि आज की तारीख में इंडिया में जितने भी कोविड पेशेंट है उनके करीब 50 to 60% कोविड पेशेंट का वेस्ट हम उठाते हैं। तो हम भी एक तरह से वो सफाई कर्मी भी हैं और फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी हैं। हमारे बॉम्बे में, दिल्ली में, नासिक, औरंगाबाद, लखनऊ, रायपुर, ये 6 जगह पे जितने भी कोविड पेशेंट का वेस्ट होता है वो हमें इकट्ठा करना होता है और हमें उसको साइंटिफिकली डिस्पोजल करना होता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी वर्कर्स जो कि जाके वेस्ट लेके आते हैं कोविड क्वारंटाइन सेंटर से या हॉस्पिटल से, उनकी सेफ्टी, हम लोग भी वही पीपीई यूज़ करते हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो मेरा ये सबसे यही कहना है कि गवर्नमेंट की मजबूरी है आज की तारीख में, या दुनिया की मजबूरी है कि लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा, नहीं तो इकोनॉमी से जितना नुकसान हो जाएगा वो कोविड से कम होगा और इकोनॉमिक डाउनटर्न से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि कोविड या कोरोना चला गया है। कोविड और कोरोना है और अपने बीच में रहेगा। हमें उसके साथ में जीने की आदत डालनी है, हमें उसके साथ में रहने की आदत डालनी है। आप मेरे को ये बताइए कि रोड एक्सीडेंट में कितनी जाने जाती है, तो इसलिए हम जब रोड पे चलते हैं तो हम सेफ्टी के साथ चलते हैं, हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, देख के चलेंगे। वैसे ही हमें कोरोना के लिए भी मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सोप से कंटिन्यूस हाथ धोना है। हम इसको एसएमएस फार्मूला बोलते हैं। एसएमएस मतलब एस मतलब सोप यूज कीजिए, एम मतलब मास्क लगाइए और एस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। थैंक यू। आपने हमारे चैनल्स के साथ और हमारे दर्शकों की सारी चीज़ें बताई, टिप्स दिया, उसके बारे में सर आपका धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शानदार बोले। ठीक हुआ सर? अरे बहुत शानदार। एक ही सर